अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हुज़ैफा? आवाज़ आ रही है मेरी? डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी ये किया है कि थोड़ा-सा चेंज किया टॉपिक भी आपको पता हो ताकि पहले से और आईडी पासवर्ड में ज़्यादा इश्यूज़ ना हो, तो हमारी मीटिंग जो है वो शेड्यूल होगी और उसी टाइम वो ऑटो पे स्टार्ट हो जाएगी। आप फ़ौरन आ जाएँगे, मैं भी आ जाऊँगा। तो एक आइडिया भी होगा आपको कि भाई इतने बजे कन्फर्म जो है हमारी इतने बजे कन्फर्म हमारी क्लास स्टार्ट होनी है, तो एक आपको भी मेंटली तौर पर आप भी तैयार होंगे, ज़्यादा आप प्रिपेयर हो सकते हैं उससे। इसलिए आपसे ये है कि रिकॉर्ड करने से सिलसिला शुरू किया। ठीक है, और एक बात और बड़ी है, मैं बताऊँ आपको कि अभी तक का जितना भी काम है ना, मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ और उसके लिए आईटीबी का सिर्फ है। आईटीबी का जो काम है ना, वो मैं देना चाहूँगा अलीहा को। अलीहा अगर आईटीबी के काम को हमारे कंपाइल करें, बाकी इकोनॉमिक्स का भी मैं एक स्टूडेंट से करा रहा हूँ और इंग्लिश का भी। आईटीबी का भी अगर हो जाएगा तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, कल ये ज़रा कोई बताए, कल आपकी हुई है स्टैट्स की क्लास? अच्छा जी, डिफरेंस कर्व। क्या आवाज़ आ रही है मेरी? तो हम बात शुरू करें अपनी। हमारा जो सवाल है आज का, जो हमारा टॉपिक है, दैट इज डिफाइन इंडिफरेंस कर्व। Define indifference curve and explain MRS, marginal rate of substitution। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। An indifference curve is a locus of points which shows various combinations of two different goods which give the same level of satisfaction। ठीक है जी। It can be explained by the following diagram। अब इसके नीचे क्या आ जाएगी, हेडिंग आएगी डायग्राम की। ठीक है जी, तो यहाँ पर हेडिंग आएगी डायग्राम की। हेडिंग डालें जी आप, DIAGRAM, डायग्राम। और अब आप एक डायग्राम बनाएंगे, जो अभी आप देखें, मैं जो है कहाँ पर है वो डायग्राम। तो ये वाली डायग्राम, ये वाली। ये क्या आ गया, लिंक आ गया बस। अब ये देखेंगे आप, मैं करता हूँ सेव इमेज। सबको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। डेस्कटॉप पे आ गया होगा। ट्रेडिशनल तरीका अपनाना पड़ेगा। ये सेव इमेज,
बनाए जरा डायग्राम, अगर आपको नजर आ रही है तो चाहे तो स्टार्ट कीजिए इसको बनाना। अच्छा जी, आई होप कि बिल्कुल क्लियर आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी। वर्डिंग भी दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें तो उसका, लेकिन बनानी है आपने। देखें तो सवाल शुरू हुआ, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व एंड एक्सप्लेन एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सही है। अच्छा जी, an indifference curve is a locus of points which shows various combinations of two different goods which give the same level of satisfaction. It can be explained by the following diagram. फिर आपने हेडिंग डाली डायग्राम की और आपने ये डायग्राम बना। तो ये डिफरेंस कर्व की बेसिकली डायग्राम है, ठीक है ना, इसलिए इसके ये अंदर ये हेडिंग है डिफरेंस कर्व की, क्योंकि ये डिफरेंस कर्व की बेसिकली डायग्राम है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब ये है कि देखें इसमें ना कर्व आपको सामने नजर आ रही है, तो ये जो बेसिकली आपको कर्व नजर आ रही है, इस कर्व को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, जो कि आपके सामने है इस वक्त। बेसिकली दिस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये और ये कर्व होगा। अब ये जो आईसी लिखा हुआ है, इस आईसी का मतलब है इंडिफरेंस कर्व, आई फॉर इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इसका मतलब। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, बेसिकली डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, डेफिनेशन में ये बताया गया कि ये डायग्राम कैसे बनी, ठीक है ना। डेफिनेशन में सबसे पहले ये बताया गया कि भाई ये डायग्राम कैसे बनी। तो इसमें ये बताया गया कि भाई ये डायग्राम बेसिकली इस तरह बनती है कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। ये इस तरह से कट लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये थोड़े थोड़े ना ये पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत सारे इस तरह ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये यहाँ तक होते हैं, सारे यहाँ तक। ये जो मैं कट्स इस पर लगा रहा हूँ कर्व पे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, बेसिकली आपने ये बनाने नहीं, ठीक है। अब इस तरह से पूरे होते हैं विदाउट एनी गैप, सब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो जब उन सारे पॉइंट्स को एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं, एक लाइन से सबको लिंक करते हैं, तो वो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है खुद ब खुद, जिसे इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, ठीक है जी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, कंजम्पशन, हम खर्चा देख रहे हैं कि कितना हम गुड एक्स खर्चा कर रहे हैं और हम कितना गुड वाई खर्चा कर रहे हैं, दोनों के दोनों गुड्स हम कितने खर्च कर रहे हैं, ये है बेसिकली जो है हम देख रहे हैं। अच्छा, इन सबको हमने एक लाइन से जो है मिला दिया और फिर ये क्या बन गया, ये बन गई इंडिफरेंस कर्व। अब हम इसमें क्या हुआ, अब इस पॉइंट वाइज अगर मैं लूज की डेफिनेशन वापसी आपको मैं डेफिनेशन दिखाऊं कि मैंने कौन सा पॉइंट इस वक्त मैंने आपको क्लियर किया। अब देखिए ये लिखा हुआ है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट गुड्स, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस मतलब होता है मजमुआ। तो आपने देखा कितने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं ना जो मैंने कट्स मारे, बहुत सारे हैं ये। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या हुआ कि ये बहुत सारे पॉइंट्स का मजमुआ है, which shows various combinations of two different goods। और ये क्या करते हैं, हर पॉइंट एक अलग कॉम्बिनेशन शो करता है दो डिफरेंट गुड्स का। किस तरह मैं आपको बताता हूँ,
लेट सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं जहां पर ये मेरा रेड कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहां से इस पॉइंट पर मतलब क्या, इस पॉइंट पर मतलब ये हुआ कि हमारा इतना गुड एक्स आ रहा है बेसिकली। अगर ये मैं पेंसिल से समझाऊं, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इतना गुड एक्स और इतना गुड वाई कंज्यूम हो रहा है। सही है जी, इतना गुड एक्स कंज्यूम हो रहा है और इतना गुड वाई कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर आप देखें, अब ये देखें y ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और x का कम इस्तेमाल हो रहा है। इस पॉइंट पर y कम इस्तेमाल हो रहा है और x ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, इसको हमने नंबर 1 कह दिया, जो इसको जो हमने नंबर 2 कह दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स में अगर हम देखें तो दोनों के अंदर, आवाज क्लियर आ रही है आपको? दोनों के अंदर गुड x की जो क्वांटिटी है और जो गुड y की क्वांटिटी है, दोनों पॉइंट्स के अंदर इसमें डिफरेंस है। गुड एक्स और गुड वाई की क्वांटिटी में दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। दोनों पॉइंट्स के अंदर गुड एक्स की जो क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस है, लेकिन बट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज सेम फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, ये इस में कहा गया। लेकिन अब हम वापस जाते हैं अपनी उसी डेफिनेशन पर, which give the same level of satisfaction। देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि which gives the same level of satisfaction, ये इसमें बताया गया बेसिकली, ठीक है ना। कि पॉइंट नंबर 1 हो या पॉइंट नंबर 2 हो, दोनों पॉइंट पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है वो बराबर आ रहा है। इस पॉइंट नंबर 1 पर भी और पॉइंट नंबर 2 पर भी वी आर हैविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी जब हम गुड एक्स कम करके और जब गुड वाई ज्यादा कर रहे हैं, तब भी हमें उतना ही सुकून मिल रहा है जब हमें गुड एक्स की क्वांटिटी कम और गुड वाई की क्वांटिटी ज्यादा, गुड वाई की कम और गुड एक्स की ज्यादा, कम ज्यादा किसी की भी हम क्वांटिटी कर रहे हैं, बट वी आर हैविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जब जिस 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 पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उन तमाम के तमाम पॉइंट को जब हमने एक लाइन से हमने मिलाया, तो फिर हमारे पास जो एक कर्व बन जाती है जिसका नाम इंडिफरेंस कर्व होता है। सो ये डायग्राम आप बना लें, आई होप कि आपने अब तक बना ली होगी। तो ये डेफिनेशन थी, एन इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स which shows various combination of two different goods which give the same level of satisfaction। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम बना लिया आपने, जरा चैट में बता दें ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे चेंज करना होगा पेज। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या हैंड फ्री चेंज करूं? बगैर हैंड फ्री के देखिए, हैंड फ्री उतार दी मैंने। साउंड लेवल क्या है विदाउट हैंड फ्री? उसमें सही है, बगैर हैंड फ्री के सही? जी बात है यार, इसका मतलब है हैंड फ्री में मसला हो गया। ओके, तो ये आपने बना लिया, ठीक है ना डायग्राम। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब देखें हमारे सवाल में हमसे दो बातें पूछी गई थी। इफ वी गेट बैक टू द क्वेश्चन, सवाल में हमसे पूछी गई थी दो बातें। एक हमसे पूछी गई थी, ये देखें इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का हमने जवाब दे दिया। अब हम जाएंगे इस एमआरएस के ऊपर, एमआरएस लिखा हुआ है, मिसेस जो लिखा हुआ है, इस एमआरएस को अब हम सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग भी ना हैंड फ्री यूज कीजिएगा, हो सकता है कि आप हैंड फ्री यूज ना करो इसलिए मेरी आवाज आपको कम आ रही हो।
ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये देखें, आप इतनी बनानी है डायग्राम, जो कुछ मैंने इस पे की थी ना कारस्तानी, वो सब मैंने डिलीट कर दी है। बस ये बनानी है जो आपके सामने है। ऐसा ना हो कि आप वो जो कुछ मैंने किया था वो सब भी आपने बना लिया हो, क्योंकि बच्चे इस तरह कर देते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, इस सवाल की नेक्स्ट हेडिंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे MRS, मिसेस, हेडिंग डाल दें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट कैन बी, लिखना शुरू करिएगा साथ साथ। At which rate the consumer is willing to substitute one commodity for another is called marginal rate of substitution, bracket open, MRS, bracket close, control S, save हो गया. So it can be defined as follows: at which rate the consumer is willing to substitute one commodity for another is called marginal rate of substitution. सही. अच्छा जी, आई होप कि आपने लिख लिया होगा. अब इसको मैं समझाता हूँ. असल में बात यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यह आपने सुना ही होगा. अच्छा, इकोनॉमिक्स कहती है इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द फोरगॉन कॉस्ट, कि जो एक चीज हासिल करने के लिए जो दूसरी चीज आपने छोड़ दी, तो जो चीज आपने छोड़ दी दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सही है ना? अच्छा, आगे चलते हैं. इंसर्ट टेबल करेंगे. बाकी एक जुमला लिखते हैं ना पहले. इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग शेड्यूल. शेड्यूल की हेडिंग डालेंगे. सही है. टेबल डालेंगे बस. अच्छा जी, आएगा ए. चेक करूं पहले कितने कॉलम बनेंगे. ए 1 3 4, तो 4 बनेंगे. टेबल, कॉलम 1 2 3 4, रॉस 1 2 3 4 5.
ABCD. Good X 10. Good X 10. Good Y 0. MRS nil. टेन सही हो गया. 9. 9 और ये हो गया 1. Not is 1:1. अब आ गई बात समझने वाली. देखिए एक कॉम्बिनेशन ए है हमारे पास जिसमें वो गुड एक्स के 10 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है. जो हमारे पास पहली सिचुएशन है वो क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. इस सिचुएशन में हमें क्या नजर आ रहा है कि वो बंदा जो है 10 यूनिट्स गुड एक्स के इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन गुड वाई का कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा. ठीक है. पहले पॉइंट में क्या है? गुड एक्स के 10 यूनिट्स कॉम्बिनेशन ए में, जबकि गुड वाई का कोई भी नहीं. तो एमआरएस क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 0, कुछ भी नहीं. फिर क्या हुआ? असल में जब गुड एक्स में उसने 10 यूनिट खरीदे तो उसके पैसे हो गए पूरे खत्म. ठीक है ना. अब अगर वो गुड वाई थोड़ा सा भी अगर खरीदना चाहता है, अगर वो गुड वाई थोड़ा सा भी खरीदना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? गुड एक्स के कुछ यूनिट्स को कम करना होगा. जब वो गुड एक्स के कुछ यूनिट्स कम करेगा तभी वो गुड वाई के कुछ यूनिट्स ले पाएगा. ठीक है जी. अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने गुड एक्स का एक यूनिट छोड़ा और एक यूनिट उसने गुड एक्स का कम करके गुड वाई का एक यूनिट बढ़ा दिया. तो देखिए इस वजह से 10 से 9 हो गए. तो गुड एक्स के कितने यूनिट उसने छोड़े? जितने यूनिट उसने गुड एक्स के छोड़े वो यहाँ आएगा पहले वाले वन में, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया आपके लिए. ठीक है जी. तो जितने गुड एक्स छोड़े यूनिट्स उसने वो यहाँ आएगा, और इस छोड़ने की वजह से जितने गुड वाई के यूनिट्स हासिल किए वो यहाँ आएगा, जिसको मैं एक दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, एंड इट शुड बी ग्रीन. ठीक है ना. तो येलो से जो मैंने हाईलाइट किया है वो यूनिट्स हैं जो कि उसने गुड एक्स के छोड़ दिए हैं. क्यों छोड़े? ताकि वो गुड वाई का कोई यूनिट हासिल कर सके. आई होप के बात समझ में आ गई होगी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो अब व्हाट विल हैपन टू सी 7 2. अब हम ये देखेंगे कि गुड एक्स में कितने का चेंज आ रहा है? 9 और 7. 9 से 7 हो गया, यानी कि 2 का चेंज आ गया. 9 से अगर 7 हो गया है तो 2 का चेंज आ गया. तो यहां पर आएगा 2. ठीक है ना. देखें ये मैं बता रहा हूं आपको, ये 9 और ये 7, तो 2 का चेंज आया. तो पहले हमने 2 लिखा. अब ये 1 से चेंज होकर 2 हो गया तो 1 का इजाफा हुआ. 1 से चेंज होकर 2 हो गया तो इसका मतलब सिर्फ 1 का ही इजाफा हुआ. तो ये क्या हो गया? 2:1. तो फिर ये येलो से जो लिखा हुआ है ये क्या है? जो येलो से लिखा हुआ है वो है जो कि गुड एक्स के यूनिट छोड़े. येलो से जो लिखा हुआ है वो है जो कि गुड एक्स के यूनिट छोड़े. और ग्रीन से हमने क्या करा? तो जो गुड एक्स के यूनिट छोड़ के हमने मजीद गुड वाई हासिल किया वो हमने बताया है इसके जरिए. सही. आगे बढ़ते हैं. 4 3. अब हमने गुड एक्स के कितने यूनिट छोड़े? कोई मुझे चैट में जरूर बताया. पहले आप बताइए, फिर मैं लिखूंगा. अब हमने गुड एक्स के कितने यूनिट छोड़ दिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड.
बात समझ में आ गई है। तो हमने 3 यूनिट छोड़े तो ये 3 हो जाएगा। अब मजीद यूनिट y के कितने बढ़े, एक बढ़ा, तो ये 3:1 हो गया। आई होप कि अब आपके बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको दोबारा डेफिनेशन दिखाऊंगा। एक इसमें मैं समझता हूँ कॉलम जो है वो एक और होना चाहिए, तो ये हमने कॉलम इसमें बढ़ा दिया और डी के बाद आ जाएगा ई, ए बी सी डी, ई हो गया। अब 4 के बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0, 5 जी। अब बताइए, अब जरा मुझे ये रेशो एमआरएस बना के बताएंगे आप कि ये एमआरएस का जो रेशो होगा ये कॉम्बिनेशन ई में क्या होगा, या आप मुझे चैट में बताएंगे, ठीक है ना। ओके हुजैफा, आपने एवरीवन करके बताया यार, प्राइवेटली करके बताते हैं इसी बात है। चलो 4:2 हुजैफा ने बताया, बिल्कुल सही हुजैफा, आपने बिल्कुल सही बताया। तो दिस इज 4:2, ठीक है ना। ये 4 यूनिट हम नेक्स्ट से छोड़े, 2 यूनिट उसके हासिल किए, तो 4:2 हो गया। दिस इज कॉल्ड एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम जाते हैं दोबारा डेफिनेशन की तरफ ताकि आपको अंदाजा हो कि हमने क्या लिखा था। एट विच रेट द कंज्यूमर इज विलिंग to substitute one commodity for another is called marginal rate of substitution। सही है। तो जिस रेट पर बंदा एक यूनिट छोड़कर दूसरा हासिल करने के लिए तैयार है उसे क्या कहते हैं, उसे मार्जिनल रेट। अब देखें ना, इसमें रेट क्या था, इसमें रेट था 1 पर 1, इसमें रेट था, फिर 2 पर 1 हो गया, फिर 3 पर 1 और फिर 4 पर 2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 4:2 हो गया। तो ये क्या था, दिस इज व्हाट एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसका रिजल्ट अगर कंक्लूड करूं, मैं इसके रिजल्ट में आपको बताऊंगा कि हमें ये नजर आ रहा है कि वक्त के साथ साथ गुड वाई की अहमियत बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा था कॉम्बिनेशन ए था, जब कॉम्बिनेशन ए था तो एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ एक्स हम इस्तेमाल कर रहे थे, वाई इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। फिर वक्त बदला, हमने 1 यूनिट एक्स का छोड़ के एक ले लिया, फिर और हमें वाई पसंद आया, हमने एक्स के 2 छोड़कर सिर्फ 1 यूनिट लिया, फिर एक्स के 3 छोड़कर सिर्फ 1 यूनिट, फिर एक्स के 4 छोड़कर हमने 2 लिए, ठीक है ना। तो ये वह बता रहा है कि वक्त के साथ साथ जो इसकी अहमियत थी उसमें भी इजाफा हुआ। अच्छा जी, नाउ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू आर रेडी। The heading is explanation। In the above mentioned schedule, combination A shows that the consumer is consuming 10 units of good X but no unit of good Y. In combination B, the consumer substitute 1 unit
of good X with good Y, and MRS is 1:1. In combination C, consumer substitute, देख लो जरा, 2 more units of good X with good Y. 2 more units of good X with only 1 unit of good Y. And MRS is 2:1. In combination D, consumer substitute 3 more units of good X with 1 unit of good Y, and the MRS is 3:1. In combination E, the consumer substitute remaining 4 units of good X with 2 units of good Y, and MRS is 4:2. हाँ भाई लिख लिया. Very good, Alia. Very good. Where is Rija? Rija नजर नहीं आ रही. ओके. यहाँ पर ये सवाल इख्तिताम पजीर हुआ. ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई सवाल अगर है तो आप मुझे बताइए. माजेब अभी मैं आपको भेज देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके आप सबको भेज दूंगा, कोई इशू नहीं. आज की आधी भेज देता हूँ यार. अच्छा, और कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले.